पैथोलॉजी निमोनिया। निमोनिया की एक्सरेज में क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, क्या चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स होती हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ निमोनिया एक्सरे, इफ यू कैन सी दिस, हमेशा यहाँ पर होमोजीनस कंसोडाइलेशन होती है। When the air in the small airways of lungs is replaced with a fluid, solid or other material such as pus, blood, water, cells, etc., it is known as consodilation. So in pneumonia patient, you always have to remember कि X-ray में आपको consodilation, homogeneous consodilation या homogeneous opacities नजर आएंगी. If you can see here, this is a homogeneous opacity visible. Secondly, ये कहाँ पर present है? If you have to find out the X-ray findings, you need to use these words that there are homogeneous consodilation or opacities in the left lower slightly middle lobe of the lung. उसके अलावा clinical chest X-ray findings of the pneumonia is pleural effusion. जब भी pneumonia होगा pleural effusion must होगा. There will always be pleural effusion present. You can see trachea central में है. कार्डिक शेडो इज नॉर्मली अपीयरेंस, ठीक है, कार्डिक शेडो आपको विजिबल है यहाँ पे, ये कार्डिक शेडो है, तो कार्डिक शेडो भी नॉर्मल है। उसके अलावा ट्रैकिया भी डेविएटेड नहीं है, सेंट्रल पोजीशन है। राइट लंग फील्ड नॉर्मल है, नो ओपेसिटीज फाउंड। नॉर्मल सीपी एंगल ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड पे सीपी एंगल एब्सेंट है। दिस इज अनदर व्यू फॉर द pneumonia X-ray. This is the normal view and this is the abnormal. Consodilation एक hazy appearance है। Second pathology हमारे पास pleural effusion है। जब भी pleural effusion होता है तो एक concavity type बनी होती है। इसमें हमारे पास left lung पे, this is the right, this is the left. On the left side of the lung, यहाँ पर हमें एक तो CP angle loss हो चुका है। Whenever there is a pleural effusion, loss of CP angle होता है, castophrenic angle. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होमोजीनस ओपेसिटीज है, इफ यू कैन सी दिस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर पॉजिटिव सिल्वेटी साइन है, मींस हर्ट की जो बॉर्डर्स है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। लॉस ऑफ सीपी एंगल, पॉजिटिव सिल्वेटी साइन एंड मेनिस्कस साइन दैट इज कनकैविटी, यू सी। तो ये हमारे पास जो कनकैविटी बनी हुई होती है ये मेनिस्कस साइन है। So the findings for chest X-ray in the pleural effusion is loss of CP angle, homogeneous opacity, meniscus sign as well as Silvetti sign is also positive, means no visibility of the thoracic structure borders. What can be the causes for pleural effusion? Pleural effusion हमारे पास pneumonia में अक्सर होता है, TB में और lung malignancy में भी होता है। यहाँ पर जो pleural effusion है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग में यहाँ पर पाया गया है। सो व्हेनेवर देयर इज प्लूरल इफ्यूजन ऑन द बोथ साइड्स, तो दोनों लंग्स के साइड पे आपको एक मेनिस्कस साइन नजर आता होगा। जो हमारे पास सीपी एंगल है वो बिल्कुल दोनों साइड पे गायब हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर सिल्वेटी साइन पॉजिटिव है बिकॉज द हर्ट बॉर्डर्स आर नॉट विजिबल टू अस। इसकी क्या कॉजेज हो सकती है बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन की? इट कैन अकर इन रीनल फेलियर, इट कैन अकर इन हार्ट फेलियर एंड हिपैटिक फेलियर, लिवर फेलियर में पाया जाता है। अब हम जाएंगे अपने थर्ड पैथोलॉजी की तरफ एंड दैट इज द न्यूमोथोरैक्स। दिस इज द न्यूमोथोरैक्स। एक एक्सरे है, इसमें आपने देखना है कि जब भी न्यूमोथोरैक्स होता है मतलब कि हमारे पास थोरेसिक कैविटी में एयर का जमा हो जाता है, ठीक है। सो एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। सो इसको आपने पढ़ने के लिए गौर करना है कि जब भी हमारे पास न्यूमोथोरैक्स होता है तो एयर होती है प्लूरल कैविटी में, वो तो डेफिनेटली आपको पता होगा। एंड द लेफ्ट हाइपरल्यूसेंट लंग फीड, अब यहाँ पर लेफ्ट लंग की तरफ देखें तो ये हाइपरल्यूसेंट है, साथ में ही लंग कोलैप्स्ड हुआ है, यहाँ पे कोलैप्स्ड लेफ्ट लंग यू कैन सी, ठीक। और उसके अलावा दिस इज नो ट्रैकियल शिफ्ट, नॉर्मल हर्ट होती है, सीपी एंगल भी दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके अलावा एक कोलैप्स्ड लंग आपको दिखाई देगा। सो दीज आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज फॉर अ न्यूमोथोरैक्स पेशेंट। एंड इसकी अगर ट्रीटमेंट आ जाए तो आपने नीडल कंप्रेशन करनी है, दैट इज 14 to 16 गॉज, एंड आपने सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन
जस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में आपने उसको इंसर्ट करना है। नाउ दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। अगर देखा जाए एक्सरे की राइट साइड पे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि न्यूमोथोरैक्स में कभी भी कनकेविटीज नहीं बनती, ना ही इधर बनी हुई है कनकेविटी, ना ही इधर बनी है। ओनली एंड ओनली इन प्लूरल इफ्यूजन हमारे पास कनकेविटीज बनती हैं। न्यूमोथोरैक्स में हमेशा कनकेविटीज नहीं बनती, बल्कि कभी नहीं बनती। ये हमारे पास एक्सरे है हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स का। यू सी फ्लूइड और एयर जमा हुआ है। There is straight line, homogeneous opacities, a positive silhouette sign because no hard borders are visible here. So this is the X-ray of right side hydropneumothorax. This is another X-ray. If you focus on the highlighted box जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर एक wedge type structure appearance है. This wedge shaped appearance is always a prominent feature for pulmonary embolism. Chest X-ray may be normal or will have this wedge-shaped opacity. इसके अलावा pulmonary embolism में या तो ये wedge-shaped opacity आपको नजर आएगी या आपको Humpton hump sign नजर आएगा. This is the Humpton hump sign. These are two features of the X-rays for the pulmonary embolism. इसके अलावा हम इनके लिए कौन से टेस्ट कर सकते हैं? तो we can perform CTPA. इन प्रेग्नेंट लेडी और रीनल फेलियर के पेशेंट के लिए हम VQ स्कैन करते हैं। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का आपने हमेशा एक्सरे में ख्याल रखना है कि आपको या तो इस तरह वेज शेप्ड ओपेसिटी आ जाएगी या आपको एक हम्पटन हम्प साइन, एक हम्प की तरह, कैमल हम्प, उसकी तरह एक साइन आपको नजर आएगा। एक टीबी के चेस्ट एक्सरे में आपको क्या फाइंडिंग्स नजर आएंगी? हमारे पास यहाँ एक होमोजेनियस डेंस ओपेसिटीज होंगी, जिसको हम कॉन्सिडाइलेशन भी कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन होगा, साथ में अपर लोब इनफिल्ट्रेट्स विद कैविटेशन होंगी, अपर लोब्स ऑफ द लंग्स, एंड हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी होगी, विच इज द प्रोमिनेंट साइन फॉर द टीबी। हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, हाइलर लिम्फ नोड्स enlarged and pleural effusion is also found over here. COPD के पेशेंट के एक्सरे में आप देखो तो आपको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स नजर आएंगी। यू सी हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, साथ में हमारे पास जो डोम शेप डायफ्राम था वो फ्लैट हो चुका है। बिल्कुल डोम शेप अपीयरेंस ऐसे होती है, बट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, फ्लैट शेप ऑफ डायफ्राम हो चुका होता है यहाँ पे। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, फ्लैटन डायफ्राम, इंक्रीज्ड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, साथ में हार्ट की ट्यूबुलर शेप हो जाती है। द शेप ऑफ द हार्ट बिकम्स ट्यूबुलर एंड देयर इज अ हाइपरल्यूसेंट लंग्स ऑन बोथ साइड्स. So these X-ray findings are for COPD as well as emphysema X-rays. Let's study this X-ray. This is consolidation. Homogeneous opacities नजर आ रही है आपको राइट साइड पे, एक हाइपरडेंसिटी है, ओपेसिटी है, कंसोलिडेशन है। और ये हमारे पास कंसोलिडेशन कौन से केसेस में होता है? इट अपीयर इन निमोनिया, टीबी, मैलिग्नेंसी। कौन से टेस्ट करते हैं इसके लिए? तो मोस्टली हम सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी एंड स्पूटम कल्चर करते हैं टू फाइंड आउट वेदर निमोनिया तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, या किसी किस्म की मैलिग्नेंसी तो नहीं है।